हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इतिहास के स्रोत, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या धार्मिक स्रोत पता किए थे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है धार्मिक स्रोत। तो हम लोग धार्मिक स्रोत को पढ़ते हैं। तो धार्मिक स्रोत में हमने कल बताया था जो वेद है उसको हमको पढ़ना है ना। तो वेद क्या है? जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसको हम वेद कहेंगे, है ना। और वेद को बोला जाता है कि ये शाश्वत है और मतलब अपौरुषेय है, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है ऐसा बोला जाता है। नित्य बोला जाता है। तो ये वेद है ना। वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ है जिसको अपौरुषेय बोला जाता है ना। अपौरुषेय है, नित्य बोला जाता है, शाश्वत बोला जाता है। तो ऐसे वेद को संबोधित करते हैं, है ना। तो हमारे पास चार वेद हैं, आपको पता है कौन कौन सा है? चार वेद हैं। तो जिसमें से पहला है सबसे प्राचीन ऋग्वेद, और दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है क्या बच गया? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो ये चार वेद हैं जिसमें से ये जो तीन है उसको वेद त्रयी बोलेंगे, वेद त्रयी। जो लास्ट ये छूट जाता है, इन तीनों को क्या बोलते हैं? वेद त्रयी, है ना। तो चलिए, क्लास लंबा हो जाएगा तो हम जल्दी फास्ट मोड में चलते हैं, तो आप इस सबको नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे पहला वेद है, सबसे प्राचीन, है ना। तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद, है ना। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमको पता है? तो देखिए, ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। तो इसको 10 मंडल में बांटा गया है। और इस मंडल में क्या क्या है? 85 क्या है? 85 क्या है? अनुवाक है, अनुवाक। ठीक है। 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। और 10,552 क्या है? ऋचाएं हैं। तो ये जानकारी हमको पता है। ठीक है। तो इसमें से क्या है? दूसरा जो 10 मंडल है ना, 10 मंडल है, इसमें से जो दूसरा और सातवां, जो सातवां मंडल है वो सबसे पहले लिखा गया है, सबसे प्राचीन है, प्राचीन, है ना। दूसरा और पहला मंडल सबसे प्राचीन है। तो इसमें क्या बताया गया है और कि इससे और क्या जानकारी है? आर्यों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के जीवन की जानकारी, आर्यों के जीवन की जानकारी, है ना। उन लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश वही सिंधु घाटी वाला, है ना। ये सारी चीजें हो गई। और ईश्वर और प्राचीन धार्मिक विकास का भी इसमें जानकारी मिलता है ना। तो आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, ब्रह्म का उल्लेख मिलता है इसमें, ब्रह्म का उल्लेख, ब्रह्म का उल्लेख, है ना। आत्मा का उल्लेख नहीं, नहीं। ठीक है। अब इस मंडल को देख लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। जो मंडल होते हैं उसमें से तीसरे मंडल में क्या है? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चार, गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र है। और इसमें क्या एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वही है ना, सातवां में सातवां मंडल में क्या है? सातवां मंडल में 10 राज्य युद्ध है ना, 10 राज्य युद्ध,
जो 10 राजाओं का युद्ध उस समय हुआ होगा, उसकी चर्चा है उसमें। और जो क्या है, नौवा नौवा है, देवता सोम को समर्पित है ना। जो नौवा मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है, को समर्पित, ठीक है। और जो 10वां मंडल है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण वर्ण व्यवस्था की जानकारी है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो पुरुष सूक्त है ना, उसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 4 वर्ण व्यवस्था थे, जो ब्राह्मण थे, और दूसरा क्षत्रिय था, और तीसरा वैश्य था, और चौथा शूद्र। तो इसका मतलब आज के डेट में बहुत अलग हो गया है ना। पहले क्या थे, कर्म के आधार पर था। जो एक ही परिवार में पूरे चारों वर्ण भी पाए जाते थे। जैसे किसी का पिताजी ब्राह्मण है तो उसका पुत्र क्षत्रिय होगा, तो उसका भाई कोई वैश्य होगा, तो उसका जो और कोई भाई है तो शूद्र होगा। ऐसे पहले वो कर्म के आधार पर था, जो वो काम करते थे उसके हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन गुप्त काल में वो क्या हो गया, जन्म आधारित कर दिया गया उसको, ठीक है। तो आज का जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत अलग है। पहले का वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर था, ठीक है। तो ये रहा ऋग्वेद की थोड़ा सी जानकारी, है ना। अब ऋग्वेद को समझने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, है ना, उपवेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, है ना। तो ये इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और दूसरा कौशिकी, है ना। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ना राज्याभिषेक के नियम बताया गया है, राज्याभिषेक के नियम मुख्य बातें वही है। और जो कौशिकी है उसमें ना जर, जोरू, जमीन, ये जो 3 चीजें हैं उसको ना युद्ध का मुख्य कारण बताया है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ही बताया जा रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा और हमें भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और अब इसकी अरण्यक की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो है जो वेदों को समझने के लिए होता है। अरण्यक अरण्यक भी होता है। अरण्यक वही है जो वनों में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको अरण्यक बोलते हैं। उपनिषद, इसका उपनिषद भी होगा। तो उपनिषद का मतलब वो यह है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद बोलेंगे, है ना। और इसका उपवेद भी होते हैं। तो उपवेद इसका ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी देख लेते हैं। अरण्यक की बात करें तो ऐतरेय सांख्यायन 2 अरण्यक है ऋग्वेद के। ऐतरेय सांख्यायन, ठीक है। अब उपनिषद की बात कर लेते हैं। तो उपनिषद भी यही नाम से है, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ बातें हैं जिसको जान लेना चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या 10 बताया गया है ना, 10 उपनिषद है ऋग्वेद में, है ना। इसमें ओम का महत्व बताया गया है, ओम शब्द है ना उसका महत्व, ठीक है। ओम का महत्व बताया गया है। और जो जो कौशिकी है ना उसमें आत्मा के प्रतीक प्राण तत्व ब्रह्म की व्याख्या,
तो ये चीजें हैं। और इसका एक क्या है, उपवेद। तो इसका उपयोग आयुर्वेद। तो ये ऋग्वेद हो गया है ना, जो मुख्य बातें हैं वही है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा वेद है। तो दूसरा वेद बोले तो हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद है ना। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों की जानकारी है, उसमें यज्ञ कैसे होते थे वो सारी यज्ञों के तंत्र मंत्र हैं। ठीक है, वही यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी, यज्ञ कर्म कांडों की जानकारी। ठीक है, और क्या है, ये ऐसा वेद है जिसमें जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और इसके पाठकर्ता, सॉरी अगर ऋग्वेद में पाठकर्ता को नहीं बताया होगा तो उसमें जो ऋग्वेद के पाठकर्ता है उसको होत्री बोलेंगे, और जो यजुर्वेद के पाठकर्ता है उसको पाठकर्ता, अर्धवर्यु बोलेंगे उसको। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु बोलेंगे, है ना। जो मुख्य बातें हैं वो बताया गया है आपको। तो चलिए अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब देख लेते हैं। इसका उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब देख लेते हैं। तो अगर यजुर्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, मुख्य रूप से शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या क्या बताया गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सबसे लंबा है, सबसे बृहद। ठीक है, और तैत्तिरीय में क्या बोला गया है, इसमें एक और चीज है, स्त्री को अर्धांगिनी बताया है। ठीक है, स्त्री को अर्धांगिनी बताया है। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 3 ऋण की बात करी गई है। 3 ऋण क्या क्या है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों की बात करी गई है। ठीक है, और एक है पंच महायज्ञ की बात करी गई है इसमें। पंच महायज्ञ क्या क्या है, तो ब्रह्म, देव, भूत, पितृ और मनुष्य। पितृ और क्या है, मनुष्य, और एक और क्या है, देव, भूत। ये क्या है, पंच महायज्ञ। ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। और आरण्यक की बात करें तो इसके 4 आरण्यक हैं मुख्य रूप से। आरण्यक, इसके 4 आरण्यक है। पहला क्या है, बृहदारण्यक, शतपथ, शतपथ। ठीक है, और तीसरा क्या है, तैत्तिरीय, और चौथा मात्रायणी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। तो ये सारे आरण्यक हैं। ठीक है, अब इसकी उपवेद की बात कर लेते हैं। उपवेद, तो इसका उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, धनुर्वेद है ना। तो इसका उपवेद धनुर्वेद है। और इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है, उपनिषद है, उसको भी देख लेते हैं। तो उपनिषद की बात कर लेते हैं।
इसमें से जो जो उपनिषद से जो बातें निकली है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देख रहे हैं। उपनिषद, उपनिषद उपनिषद में क्या है, जो बृहदारण्यक है, ये उपनिषद है ना, और तैत्तिरीय उपनिषद है ना। तैत्तिरीय से क्या इंपॉर्टेंट है कि अतिथि देवो भव जो शब्द आया है वो इसी से आया है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, ठीक है। और जो कठ उपनिषद है उसमें यम नचिकेता का संवाद है। कठ उपनिषद, यम नचिकेता संवाद, ठीक है। और जो मैत्रायणी उपनिषद है वो सबसे नवीन है। मैत्रायणी, मैत्रायणी सबसे नवीन, ठीक है। और क्या क्या है, जो इस उपनिषद है वो सबसे छोटा है। इस उपनिषद सबसे छोटा। तो ये रहा यजुर्वेद की मुख्य बातें, ठीक है। अब तीसरा आते हैं सामवेद। तो हमारा तीसरा वेद है सामवेद। तो सामवेद में मुख्यतः गायन से संबंधित वेद है। उसमें जो संगीत का जो कॉन्सेप्ट है वो सामवेद से ही आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो यज्ञों के समय गाया जाने वाले संगीतमय मंत्र होगी वो सब इसमें आते हैं। संगीत से संबंधित गायन, मंत्रों के गायन, तो जो गायन वाली चीजें हैं वो इसमें से आया है। भारतीय संगीत का इसी से ही जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसके पाठकर्ता को उद्गाता बोलते हैं। पाठकर्ता जो होता है वो सामवेद का, उसको उद्गाता बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी मुख्य बातें तो हो गया है ना। इसमें मंत्रों की संख्या है, मंत्रों की संख्या जिसको 27 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें से क्या है 1875 मंत्र है इसमें, जिसमें से 75 को छोड़ के शेष पूरा ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा इसकी मुख्य बातें। अब इसको समझने वाले आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद ये समझ लेते हैं। तो अगर इसकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो देखिए, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ में दो ब्राह्मण ग्रंथ, तीन मुख्य हैं, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। पंचविश, षड्विश, है ना, पंचविश, षड्विश और एक है जैमिनी, है ना, यही है ना, जैमिनी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ बातें होंगी, उसको देख लेते हैं। ज्यादा कुछ बातें नहीं है इसमें। सोम यज्ञ
इंद्र की वर्णों की व्याख्या, उत्पत्ति, ये सब बातें हैं जो खास नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आरण्यक में आ जाते हैं। आरण्यक कौन कौन से हैं? छांदोग्य आरण्यक, है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट है छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, और जो इसमें छांदोग्य आरण्यक है उसमें ओम और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, इसमें भी ओम और गायत्री मंत्र। ठीक है, अब आते हैं उपनिषद। जो सामवेद के उपनिषद हैं उसमें क्या है? केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है इसकी। ठीक है, केन और छांदोग्य। केन में क्या है? गुरु शिष्य संवाद है ना, गुरु शिष्य संवाद। समझ आ रहा है आपको? ठीक ठीक है, और अब अगला आते हैं, इसका उपनिषद नहीं बताया हो ना, नहीं उपवेद नहीं बताया हो ना, गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। तो ये इसका उपवेद है। नेक्स्ट चलते हैं अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में किन चीजों का वर्णन है? आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो। बेसिकली इसमें ना तंत्र मंत्र कर्म कांड ये सब सारी चीजें इसमें अथर्ववेद में है। ठीक है, सबसे नवीनतम वेद है, नवीनतम है, तंत्र मंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो इसमें 20 कांड या अध्याय है, 20 कांड या अध्याय। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, कुछ 730 सूक्त हैं और 5,987 मंत्र, 5,987 मंत्र हैं और 730 क्या बोला है मैंने? सूक्त है ना। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। तो चलिए अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ को समझ लेते हैं। जो अथर्ववेद के हैं उसको ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है? अथर्ववेद, है ना। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो देखिए, गोपद ब्राह्मण आपने सुना होगा, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना। ठीक है, अब इसकी उपनिषद की बात करते हैं। तो उपनिषद में सबसे पहले क्या आएगा? मुंडक उपनिषद। जो सत्यमेव जयते हैं ना, यहीं से आया है। ये अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से आया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और मांडुक्य उपनिषद भी ये इसी में है।
मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, प्रश्न उपनिषद भी है। ठीक है, अब इसकी उपवेद की बात कर लेते हैं। तो इसके उपवेद को क्या बोलेंगे पता है? सब इसका हर हर साल मनाते हो आप, शिल्पवेद, जिसको किसने लिखा है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। तो ये इसकी मुख्य बातें हो गया। तो हमें यहीं तक खत्म करना चाहिए, शायद आप बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो अगला वीडियो जो इसके आगे का सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इतने टाइम तक आप बने रहिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।